रवि बॉलर ने भैया राजीव आए हैं। इस तरह से स्ट्राइक पे है रितेश राजीव चले और यहाँ पे पहले तो माफ कीजिएगा, वहाँ से काफी अच्छी फील्डिंग अपनी टीम के लिए। 3 रन बचा शिवंगा। राजीव चले, काफी अच्छी शॉट, 1 आउट, 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर 5 रन बिना विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे काफी अच्छी फील्डिंग, रन आउट का चांस। यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगता तो शायद क्षमा होता या विकेट का पतन होता, लेकिन यहाँ पे जब तक फील्ड की जा सके दौड़ के दोनों बैट्समैन ने 1 रन। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 6 रन। बैट्समैन ने रितेश जो कि इस ओवर में लगातार आप कीजिएगा एक ही चौका लगा खेल रहे हैं। राजीव चले हैं रितेश के लिए। इस ओवर फिर एक बार और फिर से रिकॉर्ड 4 रन, 1 आउट, 4 रन। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर जाता हुआ 14 रन बिना विकेट के नुकसान पे। राजीव चले रितेश के लिए। रितेश फिर से रिकॉर्ड 1 आउट, फाइनल के ऊपर से 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ टीम इस तरह से 1 ओवर की समाप्ति के बाद मर्दनपुर टीम का स्कोर 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। रितेश जो कि 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और रवि जो कि 5 रन बनाकर अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस ओवर का दूसरी ओवर लेकर आए इस बॉलर ने कलामू आए हुए हैं। कलामुद्दीन रवि के लिए। रवि तैयार और सीधा खेल दिया है फाइनल और स्टेट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। और यहाँ पे जोरदार अपील, बहुत ही जोरदार अपील और डिसीजन आउट। इस तरह से मर्दनपुर को पहला झटका लगता हुआ, मर्दनपुर का पहले विकेट खत्म होता हुआ। रवि जिन्होंने 9 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। 22 रन पे ये पहले विकेट का कदम उठता हुआ। दूसरी ओवर प्रगति पे जो कलामुद्दीन के बाद अब रवि का स्थान लेने के लिए शहजाद आए हुए हैं। जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। कलामुद्दीन इस ओवर में पहली बार शहजाद के लिए। शहजाद तैयार। कलामुद्दीन चले इस ओवर में राइट हैंड ओवर में भी। अगर मर्दनपुर का कोई भी बल्लेबाज शतक लगाता है तो हमारे संजय ठेकेदार की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। शहजाद के लिए शहजाद को चौके के साथ स्वागत किया है। और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर दौड़ता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले प्लेयर रवि फिर से चौका पॉइंट और गली के बीच से खेल दिया है। इस ओवर के बाद 4 रनों के लिए। शहजाद इस ओवर में दूसरे चौका। मर्दनपुर का कोई भी बल्लेबाज शतक लगाता है तो हमारे संजय ठेकेदार की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कलामू चले शहजाद के लिए। शहजाद खेल रही है स्टेट ड्राइव सीधे 4 रन के लिए। किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं। गेंद बनाती हुई शिकार के बाद 4 रन के लिए। और इस ओवर में 3 चौके लगाकर कलामुद्दीन बैटिंग कर रहे हैं। माफ कीजिएगा शहजाद। और यहाँ पे काफी अच्छी बैटिंग, उतनी अच्छी फील्डिंग कलामुद्दीन द्वारा जब तक फील्ड किया जा सकता दौड़ के दोनों बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर दौड़ता हुआ 35 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद मर्दनपुर टीम का स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शहजाद जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और रितेश भी अपने टीम के लिए 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोई भी बल्लेबाज अगर शतक लगाता है मर्दनपुर का तो हमारे संजय ठेकेदार की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। शहजाद के लिए काफी अच्छी फील्डिंग और ये रन में चलते हैं। हमारे अंपायर का डिसीजन नॉट आउट। काफी नजदीकी मामला था यहाँ पे। जब तक फील्डर के स्टंप को ये मुकाबला 8 ओवरों का खेला जा रहा है। और यहाँ पे इसी इनिंग का तीसरी ओवर अन्नास में कराए हुए। अन्नास चले शहजाद के लिए।
सयाजाद शहजाद के लिए इस ओवर में एक बार फिर से जो स्टेप को उड़ाते हुए सीधे 4 रनों के लिए और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर जाता हुआ 4-3। इस तरह से मलकापुर का स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज रवि अन्नास चले हैं शाहजाद के लिए। शाहजाद ने फिर से वही नतीजा 1 आउट पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए और आगे का आंखों देखा हमारे साथी कमेंटेटर सुजीत बताएंगे और फिर से 1 आउट 4 रनों के लिए। इस तरह से मर्दानपुर का हाफ सेंचुरी होता हुआ 51 रन। काफी शानदार बल्लेबाजी सज्जाद के द्वारा। सज्जाद काफी आक्रमण में दिखाई दे रहे हैं। फिर से कदमों का इस्तेमाल स्ट्रेट राइट 1 बाउंस 4 रनों के लिए और यहाँ पे काफी अच्छी से स्वागत किया है अनुराग का शहजाद ने। इस ओवर में अपने अगर कोई भी बल्लेबाज यहाँ पे शतक लगाता है किसी भी टीम का तो शाहपुर के युवा नेता ब्रजेश कुमार की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की झड़ी लगी हुई है। अपने स्कोर का अपने कोटे का दूसरी ओवर लेकर आए कलामुद्दीन रितेश के लिए। रितेश सीधा स्ट्रेट राइट काफी तेज तरह फील्डर प्रिंस काफी अच्छी फील्डिंग अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए। फिर से कलामुद्दीन एक बार और रितेश के लिए। रितेश रिवर्सिंग मारने का प्रयास सक्षम हुए और सीधा खेल दिया फाइनल की तरफ से 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ टीम को दौड़ता हुआ फील्डिंग करता है और फिर से चौका इसी चौके के साथ टीम का स्कोर जाता हुआ 63 रन। सर कम से कम 2 ओवर का ना रोका। इस तरह से यहाँ पे कोई भी बल्लेबाज अगर शतक लगाता है तो हमारे संजय ठेकेदार की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और शाहपुर के युवा नेता के द्वारा जो कि ब्रजेश कुमार को लगा 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और हमारे अरविंद कुमार चौधरी की तरफ से भी अगर कोई भी बॉलर हैट्रिक विकेट लेता है तो उसे 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और यहाँ पे सामने रितेश को कुछ सलाह देते हुए फिर से पूरा मैच चालू हुआ। कलामुद्दीन रितेश के लिए कलामुद्दीन चले। रितेश तैयार फिर से रिवर्स हिट मारने के लिए लेकिन असफल वहाँ पे फील्डर क्या तो फील्ड किया गया। कोई रन नहीं कोई क्षति नहीं और इस बार फिर से चले कलामुद्दीन रितेश के लिए। फिर से रिवर्स वहाँ पे हाईलेग के ऊपर फील्डर जब तक फील्ड की जा सके दौड़ के दोनों बैट्समैन ने एक रन लिए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान के रितेश जो कि 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शहजाद जो कि 32 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी शानदार बल्लेबाजी है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिल रहा है। काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई भी बल्लेबाज मर्दानपुर या शाहपुर का कोई भी बल्लेबाज अगर शतक लगाता है तो हमारे शाहपुर के युवा नेता ब्रजेश कुमार की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर मर्दानपुर का कोई बल्लेबाज शतक लगाता है तो हमारे संजय ठेकेदार की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेता है तो हमारे अरविंद कुमार चौधरी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पहला ओवर लेकर और अपनी टीम का 5वां ओवर लेकर अपने कोटे के पहले ओवर के स्पेल में पहली बार रितेश के लिए प्रिंस बाबा माफ कीजिएगा प्रिंस सिंह काफी अच्छी बॉलिंग सम्मान दिया और जब तक फील्ड की जा सके दोनों बैट्समैन दौड़कर 1 रन ले लिए। प्रिंस बाबा तैयार आफ्ताब माफ कीजिएगा प्रिंस सिंह तैयार आफ्ताब के लिए इस ओवर में पहली बार और यहाँ पे काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे अपने टीम के लिए 4 रन बचा। प्रिंस सिंह चले आफ्ताब के लिए आजाद के लिए काफी अच्छी फील्डिंग वहाँ पे और इस ओवर में एक बार फिर से शहजाद के लिए और काफी अच्छी खेल दौड़ता हुआ क्रीज चले शहजाद के लिए। शहजाद तैयार फिर से 1 आउट 4 रन के लिए और यहाँ पर सीधा स्टेट बहुत दूर में फील्ड किया कोई रन नहीं कोई क्षति नहीं और इस ओवर में फिर से एक बार शहजाद के लिए काफी अच्छी फील्डिंग दोनों एक रन पूरा किया।
मदनपुर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये मुकाबला 8 ओवर का खेला जाएगा। तो गेंदबाज सामना करेंगे दायां के विस्फोटक बल्लेबाज शाहजाद और खेल दिया है मीड की दिशा में एक टप्पा खाने के और इस बार गेंद कुछ देर के लिए हो गया तो काफी जो कि तेज बड़ा पानी खेलते हुए शाहजाद वहाँ पे काफी अच्छा दौड़ पूरा होता हुआ काफी 52 रन 2 रन के सारे अधिकरण में इजाफा होता हुआ इस बार वहाँ पे जागीर काफी कुछ मांगे साबित हो रहे हैं और इस बार कट कर दिया है जो अपना खोए के खिलाड़ी गेंद को पकड़ते से मदनपुर टीम का स्कोर 95 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो इस बार दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदलते हुए इस बार स्ट्राइक में रितेश जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और इस बार रिवर्स हिट कर रहे हैं मदनपुर 99 पे मदनपुर का स्कोर और यहाँ पे खेला था रिवर्स हिट में लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस तरह से 6 ओवर की समाप्ति के बाद मदनपुर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 99 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो यहाँ पे प्रिंस सिंह जो कि काफी अच्छे ऑलराउंडर है और राइट हैंड ग्राउंड में गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार काफी अच्छी गेंद वहाँ पे जो कि उस मौके को भुना है विकेट कीपर और इस तरह दूसरे विकेट का इस तरह से नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अभिषेक जो कि काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं काफी चर्चित खिलाड़ी है काफी मशहूर खिलाड़ी है देखते हैं क्या करते हैं इस मैच में। और सीओ बाबा जो कि शिक्षा में तब्दीलियां कर रहा है सीओ बाबा सातपुर की तरफ से एक अनुभवी खिलाड़ी है और अच्छी गेम जब तक गेंद को फील्ड किया जाता तो बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन पूरा किया और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया 104 रन 104 रन छठा ओवर प्रगति पे है और इस बार थर्ड ओवर का व्यक्तिगत स्कोर जानना चाहूंगा 35 रन में बल्लेबाजी कर रहा है और इस बार रिवर्स हिट ने यहाँ पे काफी सराहनीय काफी खूबसूरत फील्डिंग का नजारा पेश किया काफी जब लंबी दौड़ लगाई थी और छलांग लगा गेंद को फील्ड किया मिड विकेट के खिलाड़ी और इस पर अभिषेक सामना करेंगे प्रिंस की गेंदों का और यहाँ पे मिड विकेट बारी दौड़ता हुआ 113 रन 2 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे मदनपुर टीम का स्कोर रितेश जो कि 36 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके साथी खिलाड़ी अभिषेक जो कि 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह अंतिम ओवर प्रगति पे है और सीओ बाबा अपने साथी खिलाड़ियों के साथ कुछ सलाह मशूरा करते हुए राजू बॉलर सुजीत राजीव अंतिम ओवर लेकर रितेश देखते हैं क्या करते हैं और रिवर्स हिट करना है सीओ बाबा के साथ ऊपर से। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों बल्लेबाज अपने टीम के लिए बचे हुए 5 गेंदों में कितना स्कोर बदल पाते हैं और इस बार खिलाड़ी थर्ड बार की वहाँ पे रन लेना चाहते थे उनके साथी खिलाड़ी अभिषेक लेकिन रितेश ने हमारा किया कि नहीं खतरा हो सकता है वापस जाइए और इस बार वहाँ पे काफी बड़ी मछली रितेश जो कि 40 रन बनाकर अपने टीम में 40 रनों का योगदान दिया इस तरह से 117 रनों का मदनपुर को लगता है वहाँ पे फरहान है नए बल्लेबाज सामना करेंगे रजीव जी गेंदों का और यहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट फरहान के लिए और यहाँ पे क्या शॉट वहाँ पे जो कि लामा खिलाड़ी टोके से खाता खोला और इस बार रिवर्स हिट का बल्लेबाजी काफी सरल जो कि स्ट्रोक बन गया है खिलाड़ियों के द्वारा। इस तरह से 7 विकेट को जीत के लिए 130 रनों की जरूरत है। तो यहाँ पे मदनपुर की टीम लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जबकि विपक्षी टीम में सीएम अब्बावा जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी है। हम अपने स्टोरी को बताना चाहेंगे कि 7 मदनपुर की तरफ से गेंदबाजी का कारभार है। पहले गेंदबाजी के लिए महेश्वर को पहला वोट दिया गया है
इस तरह से प्रिंस और शिवम का भी है। प्रिंस सामना करेंगे गेंदबाज का नाम ऐश्वर फैसल और सामना करें प्रिंस। तो इस तरह 9 बॉल फैसल सामना करेंगे प्रिंस बाबा राइट हैंड ओवर पे गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार खिलाड़ी भी और सीओ बाबा रन आउट के रूप में जाएंगे। काफी अच्छा निर्णय यहाँ पे हमारे अंपायर के द्वारा। आप काफी दूर थे शिवम बाबा यहाँ पे, और यहाँ पे काफी बड़ा झटका लगता हुआ साथी टीम को। सीओ बाबा का नाम पर और मोदी का पुरस्कार हमारे मुकेश भैया अगर साइज से देखा जाए तो आउट नहीं करना, फील्डर है रखा गया था जो कि सीओ बाबा के नाम जाता है। का बहुत बड़ा झटका लगता हुआ सीओ बाबा के रूप में और नए बल्लेबाज के रूप में आए हुए जाकिर महेश्वर जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं अपने टीम के लिए। महेश्वर का लिए और उस बार शॉट गेंद थी, कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर रिक्वेस्ट ने पूरा किया। तो इस तरह काफी और इस तरह एक साइड खेलना चाहते थे, लेकिन चूंकि वहां पे प्रिंस की जो सोच थी और बल्ले थी उसकी चकाते हुए विकेट कीपर के रस्ताना में गेंद और इस बार गैप शॉट, लेकिन वहां पे काफी सराहनीय काफी खूबसूरत फील्डिंग का नजारा पेश किया लॉग ऑफ के खिलाड़ी ने। लॉग ऑफ के खिलाड़ी जो काफी जो कि और इस बार लेकर सबसे काफी बार दिशा है गेंदबाजी फैसले के द्वारा। और इस बार फिर से तो इस बार काफी शॉर्ट गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए वहां पे प्रिंस और इसी चोट के साथ शून्य का स्कोर पर आउट वाले को देने में गए हैं। उन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे अपनी टीम के लिए। नए बॉलर के रूप में आए हुए राहुल टीम के कैप्टन है। राहुल आए नए गेंदबाज और यहाँ पे जो कि अपने आप से काफी नाखुश दिखाई देते हुए शिवम बाबा जो कि उनको इस तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। जाकिर स्ट्राइक पे और स्ट्राइक पे पहली बार सामना करेंगे राहुल की गेंद का। राहुल और अच्छी गेंद 2 बॉल, तो पहली गेंद 2 बॉल, तो अधिक रन में इजाफा होता हुआ इसको 7 रन और कट कर दिया है बीट ऑफ और कवर के बीच से 4 रन के लिए उम्मीद बनकर आए हैं रामसापुर की तरफ 2 माफ कीजिएगा 7 की तरफ से एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं और देखते हैं क्या करते हैं। जाकिर जो काफी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाते हैं दाएं हाथ के जो कि काफी जो कि फिटनेस पे ध्यान देते हैं, काफी सेहत भरी बॉडी है उनकी। और इस बार फाइनल के दिशा में तो राहुल तैयार है एक बार फिर से सामना कर रहे हैं जाकिर दाएं हाथ के बल्लेबाज। और इस बार तारीफ करनी होगी कवर के खिलाड़ी जो कि फैसल है, उन्होंने हाव का छलांगा गेंद को फील्ड किया और एक ही रन से संतुलन छोड़ना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। तो इस बार फिर सिंह स्ट्राइक पे सामना करेंगे दाएं हाथ के गेंदबाज राहुल गेंद का और चला है लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और रन लेने की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव होगी वहां पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। तरह से 2 ओवर की समाप्ति के बाद शाहपुर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी बड़ा झटका लगा यहाँ पे कुछ देर पहले शाहपुर टीम को शिवम बाबा के रूप में जो कि रनआउट के रूप में आउट हुए थे। जाकिर जो कि काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक 13 रन बनाकर अपने टीम के लिए स्ट्राइक पे खड़े हैं और उनके साथी बल्लेबाज प्रिंस जो कि 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा स्लो बैटिंग कर रहे हैं वो। और अच्छी गेंद थी यहाँ पे, चांस था यहाँ पे स्टंप से जाती हुई शहजाद है बल्लेबाज गेंदबाज और अच्छी गेंद यहाँ पे जोरदार शॉट से लेकिन बीट विकेट पे काफी सराहनीय फील्डिंग का नजारा पेश किया फील्डर ने। और यहाँ पे मैं बता दूं प्रिंस जो कि अब स्वाभाविक खेल नहीं खेल रहे हैं, शायद वो कुछ संतुष्ट नहीं है, तो देखते हैं क्या करते हैं शहजादी के। तो और इस बार जोर से बल्ला घुमाया था
वहां पे काफी अच्छा अपने स्वाभाविक खेल की ओर बढ़ते हुए। तो इसी तरह की जो कि बड़े बड़े शॉट की जरूरत है शाहजपुर को और शाहजपुर के सभी खिलाड़ियों को। शाहजाद जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी किए थे, उन्होंने बल्लेबाजी से प्रभावित किया था सभी दर्शकों को। और इस बार एक तो बताने के बाद राइट हैंड ओवर द विकेट शाहजाद, और यहाँ पे तीसरा विकेट लेग स्टंप से काफी बाहर विकेट व्हाइट के सर हमारे अंपायर के द्वारा फिर से और कर दिया है पॉइंट के साथ वहां पर राहुल जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने साथ एक रन पूरा किया और अपना छोड़ था। और इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति के बाद सातपुर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे। प्रिंस जो कि 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जाकिर 14 रन। तो यहाँ से प्रिंस को चाहिए कि वो अपना गियर चेंज करें और अपना स्वाभाविक खेल दिखाएं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। काफी जो कि लंबे लंबे चौके लगाते हैं, चुपी चौके लगाते हैं और 2 बॉल। तो इस 61 रन के सहारे शाहजपुर टीम का स्कोर है। और यहाँ पे अच्छी गेंद और फिर से 2 बॉल। मैसर जो कि लगातार 2 बॉल कर चुके हैं इस ओवर में, चौथे ओवर प्रगति पे है। सामने कर रहे हैं प्रिंस, दाएं हाथ के काफी विस्फोटक बल्लेबाज। इस बार स्टेट ड्राइव, वहां पे खिलाड़ी जो कि रिप्लेस थे देखते ही रह गए। गेंद चली गई सितारे का बाहर 4 रनों के लिए। फिर से और इस बार फाइनल की दिशा में खेला हुआ शॉट और इस बार कट कर दिया 4 रन की दिशा में। वहां पे फील्डर काफी खूबसूरती से फील्ड किया और 9 बॉल। तो इस ओवर में 3 नो बॉल कर चुके हैं मैसर। और इस बार जोरदार शॉट दी लगी अपने बॉल में, काफी अच्छी फील्डिंग मैसर। और इस बार फाइनल के दिशा में तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। और यहाँ पे जोरदार शॉट, वहां पे काफी खराब फील्डिंग। वहां पे अभिषेक जो काफी अच्छे फील्डर है, उनसे इस तरह की उम्मीदें नहीं थी, उनको चाहिए था कि गेंद को पकड़े। और इस बार दंदनाती शॉट थी, लेकिन वहां पे तारीफ करनी होगी फील्डर की। इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति के बाद सातपुर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो इस तरह एक और ओवर की समाप्ति होती है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद सातपुर टीम का स्कोर है। और मैं बता दूं कि यहाँ से 24 गेंदों में 75 रन की आवश्यकता है सातपुर को। जाकिर को वहां पे खेले थे फाइनल की दिशा में। अभिषेक ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोड़ बदला और 1 रन। तो यहाँ पे जो कि शाहजाद कुछ नसीहत देते हुए राहुल को, राहुल चलेंगे फिर इसके लिए राइट हैंड ओवर द विकेट। और यहाँ पे क्यों दिया ओवर 6 रनों के लिए जोरदार झटका लगा था शिवम मौका के रूप में, जो कि रनआउट के रूप में विकेट गिरा था। शरीफ नए बल्लेबाज ने बल्लेबाज का नाम लेना चाहेंगे, आपकी जगह बल्लेबाज का नाम रोहित, साउंड ऑपरेटर आप सामना करेंगे राहुल की गेंदों का, जो कि काफी उत्साह भरे गेंदबाज है। और यहाँ पे कुछ मिस फील्ड हुई, जिसके कारण गेंद सिवारे का सुबह 4 रनों के लिए। तो यहाँ पे जो कि आप इस तरह की फील्डिंग करते हैं, इस तरह की घटिया फील्डिंग करते हैं, तो आप काफी फायदा साबित होंगे इस मैच में। और जो कि काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं और वो विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और इस बार खेला है मिड विकेट दिशा में, वहां पे काफी सराहनीय फील्डिंग करा जाना, काफी खूबसूरत फील्डिंग अभिषेक के द्वारा। उन्होंने एक लंबी दौड़ लगाई और गेंद को फिट किया और एक ही रन से दूसरा पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इस बार शॉर्ट गेंद भी खेलना चाहते थे ऑफ की साइड में, लेकिन राहुल और जाकिर जो कि अपनी टीम के लिए 14 रनों का योगदान दिया इन्होंने नए बल्लेबाज के रूप में। बल्लेबाज ने अनास है नए बल्लेबाज, जो भी रोज को जाना चाहते अपने स्कोर से। इस तरह से 65 रनों पे यहाँ पे तीसरा झटका लगता हुआ सातपुर टीम को।
अभी रजीवा एक और मैच में खेली अभी फाइनल ना अभी ये मैच एगो दूसरी टोला से मैच खेली तो यहाँ पे जो कि एक बड़े स्कोर की पीछा कर रही है जॉन जीती तो ना 60 की टीम, लेकिन कुछ गलतियां कर रही है इस मैच में। कुछ लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है 60 की टीम और मैच के दौरान आ जाएंगे। तो इस तरह एक और विकेट का पता होता हुआ यहाँ पे एक और विकेट का पता होता है। ग्रीन बॉल कर दिया है राजेश है जो कि नए गेंदबाज और वहाँ पे चलता किया जो कि रोहित काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको चलता किया। तो इस बात के रूप में आए हुए हैं बल्लेबाज मोहित। देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं मोहित। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे कराते हुए गेंदबाज, काफी विस्फोटक बल्लेबाज है और यहाँ पे चांस बना था। यहाँ पे अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का, गेंद हवा में थी लेकिन और इस तरह छकाते ही गए। मोहित जो कि काफी लंबे तक के खिलाड़ी है उनको राजेश ने छकाया और इस बार रिवर्स कलाश में खेलना चाहते थे लेकिन इस बार भी चुके। तो मोहित जो कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और इस बार दिशा गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर थी गेंद वाइड कर दिया गया। और हमारे बीच दिव्यांग इल्लू हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ गए हैं, काफी अच्छे कमेंटेटर हैं। और इसी बीच ओवर की समाप्ति इस तरह से 6 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन 4 विकेट के नुकसान पे सातपुर टीम का स्कोर। काफी अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं यहाँ पे मदनपुर के टीम के प्लेयर। और यहाँ पे अनास जो कि फुल टॉस डिलीवरी थी उसका अनास जो कि 5 हाथ के बल्लेबाज है रिवर्स गेंदबाज में इस बार लेकिन चुके। इस बार रिवर्स गेंदबाज में खेलना चाहते थे। और यहाँ पे हमारे बीच नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 के भाई प्रत्याशी हैं हमारे इलू भाई के सपोर्टर हमारे ईश्वर भाई। काफी बल्लेबाज का नाम भाई देख के खेल नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। बल्लेबाज का नाम राजू बल्लेबाज ने राजू आए हैं। राजा बैटिंग राजा देखते हैं किस तरह बैटिंग करते हैं राजा। और इस तरह रिवर्स गेंदबाज में 4 रनों के लिए। तो देख यहाँ पे जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज थे अनास उनका जगह लेने बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा आए हैं। और इस तरह एक और ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति के बाद सातपुर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। तो इस तरह अगले ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज करा रितेश है सामना कर रहे हैं मोहित। और यहाँ पे खेला है लोगों पे वहां पे राजेश जब तक गेंद को फील्ड कर दे कोई रन नहीं। माफ करिएगा रवि जो कि लौंडा पे खड़ा है। और इस बार लोग आपके ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इस तरह छक्का लगाना वर्जित है इस टूर्नामेंट में। और इस तरह अपना विकेट खोकर पवेलियन हो जाते हुए मोहित जो कि काफी गत वर्ष उन्होंने काफी नाम कमाया था इस टूर्नामेंट में लेकिन इस बार कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं मोहित। और यहाँ पे जो कि राजीव आए मोहित की जगह लेने। रितेश गेंदबाजी कर रहा है राइट हैंड कवर का क्रिकेट और हल्के हाथों से खेला है लेकिन 2 रन है। और मैं बता दूं इसके पहले जो कि मोहित ने बल्लेबाजी किया और उन्होंने कोई रन नहीं बनाया और 0 के स्कोर पर आउट हुए। तो उन्होंने अपने खाते में एक मनोहर मोती जोड़ा है जो कि हमारे मुकेश भैया की तरफ से रखा गया था। मैं सभी दर्शकों से बता देना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट का आखिरी सेमीफाइनल मैच मर्दनपुर बनाम